तो गुरु चरणों में, संत चरणों में सत्संग की कृपा से कोई जान ले। फिर प्रभु कहते हैं सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, अरे एक बार मेरी ओर देख तो, एक बार संसार का आश्रय छोड़कर मेरी ओर देख तो। पर सन्मुख होने के लिए भाई मैं समझता हूं संत कृपा का बल चाहिए। मैं फिर स्मरण करूं, कबीर साहब बड़ी सार की बात कहते हैं कि जब तब साधु तारसी, जब तब साधु तारसी। बोले भाई एक बात गांठ बांध लो, इस द्वंद्व से मुक्ति अगर कभी हुई, इस दुष्चक्र से मुक्ति कभी हुई, इस संसार के पाप पुण्य हानि लाभ जन्म मरण से मोक्ष कभी प्राप्त हुआ तो जब तब साधु तारसी, साधु की कृपा से ही होगा, संत की कृपा से ही। अभी पिछले सत्र में हम श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद की चर्चा कर रहे थे। आप देखिए कहाँ से आरंभ होती है वो चर्चा। भगवान अपने धाम को जा रहे हैं। एक बार उद्धव जी के मन में भी आता है कि प्रभु कहीं हमें छोड़ नहीं जाएं, तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें यहाँ छोड़कर मत जाइएगा। पर तत्काल उद्धव जी को सत्संग का विचार होता है और उद्धव जी कहते हैं नहीं प्रभु आपके साथ नहीं, आपके भक्तों के साथ रहेंगे, संतों के संग रहेंगे, जिनके संग आपकी स्मृति सदा बनी रहे, जिनके मुख से आपके गुणानुवाद की मंदाकिनी सतत प्रवाहित होती है, हम उसी में अवगाहन करेंगे। भगवान भी सोचने लगे। एक क्षण पहले उद्धव जी किसी और श्लोक का उच्चारण करते हैं, एक क्षण के बाद उद्धव जी कहते हैं कि नहीं नहीं यही रहेंगे, आपकी कथा सुनेंगे, सुनाएंगे, आपका गुण गाएंगे और गवाएंगे। जैसे रैदास जी महाराज कहते हैं, कहें कथा और अर्थ विचारे, आप तरें औरन को तारे, कह रैदास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। देखो भाई हम तो मैले कुचैले जीव हैं, हम तो संतों की वाणी रूपी गंगा में अवगाहन करके ही निर्मल हो सकते हैं। तो उद्धव जी ने कहा नहीं प्रभु आपके साथ नहीं, आपके भक्तों के संग रहेंगे। श्री कुंभन दास जी ने भी श्री गोवर्धन नाथ से यही कहा। गोवर्धन नाथ संग खेल रहे हैं, कुंभन दास जी दौड़कर जाने को आतुर है मंदिर में। श्री ठाकुर जी ने कहा बाबा मंदिर में कौन के दर्शन को जा रहे हो, मैं तो यही हूँ। बोले कृपानाथ मंदिर हम आपके दर्शनन की ताई ना आए, मंदिर तो आपके वैष्णवन के दर्शनन की ताई जाए। आपके वैष्णवों का दर्शन होता है, उनकी चरण धूल का ही तो प्रताप है जो आप हमारे संग में खेल रहे हैं। ये सत्संग का ही तो फल है, ये सत्संगति का ही तो प्रसाद है। मैं कई बार आपको सुनाता हूं ना वो गिलहरी का प्रसंग। सेतु बंधन हो रहा है और गिलहरी एक एक तिनका लाकर रखती है, हनुमान जी का चरण स्पर्श हो जाता है। प्रभु करुणा निधानशील रघुनाथ जी देख रहे हैं दृश्य और झट से उठाते हैं गिलहरी को और दुलारते हैं कि आप तो सेवा कर रही थी और हनुमान जी का पांव लग गया, हनुमान जी से सेवक का अपराध हो गया, तो बताइए क्या दंड दें हनुमान जी को। और वो नन्हे नन्हे नेत्रों में अश्रु बिंदु ढुलका कर गिलहरी प्रभु से कहती है प्रभु जैसे मुझे दुलारते हो ऐसे हनुमान जी को भी एक बार बैठाओ और दुलारो। ठाकुर जी ने कहा कि हमने तो पूछा क्या दंड दें, आप कहती हो दुलारो। बोले प्रभु ये हनुमान जी जैसे किसी परम भागवत के चरणों के स्पर्श का ही तो प्रताप है, आप मुझे गोद में लेकर बैठो, मैं आपकी गोद में हूँ, ये प्रसाद हनुमान जी जैसे भक्त की चरण रेणु से ही तो मुझे मिला है। तो भाई जब तब साधु तारसी, मनुमुख जीव प्रभु के सन्मुख होता है सत्संग से, संत की कृपा से, संत के शब्द से, संत के विचार से, संत की सन्निधि से, संत के संकल्प से। इसलिए कल विराम के क्षण में मैंने आपको यही निवेदन किया कि मानव जीवन उपलब्धि है, पर मानव जीवन की सफलता सार्थकता संत मिलन में है। संत मिलन सम सुख जग नहीं, इसके जैसा दूसरा सुख नहीं है।